न्यूज़ बुलेटिन के प्रायोजक हैं स्कॉट करे एकेडमी, नंबर 1 कोचिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। पुलिस ने छापामार कार्रवाई करके एक ट्यूबवेल से अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। मामला थाना नवाबगंज के बिथरी इलाके का है। पुलिस ने मामले में संजय नामक एक युवक को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका साथी मौके से भाग गया। घटना की जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण डॉक्टर संसार सिंह ने बताया। हुआ है और एक फरार है और 6 बने हुए तमंचे हैं, बाकी अर्ध बने हैं। और ये बिथरी गांव पड़ता है नवाबगंज थाना क्षेत्र में। वहाँ पर ये फैक्ट्री चलाता है, पहले भी इस तरह का काम करता रहा है। तो एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है, बाकी दूसरे गिरफ्तारी की प्रयास कर रहे हैं। पराली जलाकर प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई का संदेश दिया है। अब पुलिस की टीमें गांव-गांव जाकर लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को पराली न जलाने की हिदायत दे रही है। इस बारे में एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने बताया। जलाते हुए कोई पाया गया तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खाद बनाने का पराली न जलाएं। पराली जलाना कानूनी जुर्म है। जो कोई पराली जलाते हुए पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, माननीय हाई कोर्ट और शासन के निर्देश के अनुक्रम में जो पराली ना जलाई जाए, इसके लिए लगातार जागरूकता अभियान गांव-गांव में चलाया जा रहा है। और अभी आप जानते हैं कि धान की जो फसल है उसको कटने का जो समय है, इसी वजह से लोग किसान जो है पराली को जलाते हैं। और लगातार जो हमारे किसान भाई हैं उनसे अपील की जा रही है कि वो पराली को ना जलाएं, क्योंकि इसमें मुकदमे का भी प्रावधान है। साथ ही साथ इसमें जुर्माना जो है वो भी लगता है। इसलिए ये सारी कार्रवाई गांव-गांव में जागरूकता अभियान पुलिस की टीमों के द्वारा चलाया जा रहा है। एक महिला को उसके पति ने न सिर्फ 3 तलाक देकर उससे संबंध खत्म कर लिए, बल्कि उसके साथ गैस से जलाकर और चाकू से नस काटकर अमानवीय कृत्य भी किए। मामला थाना प्रेमनगर के गुलामनगर इलाके का है। पुलिस ने मेरा हक संस्था की फरहत तकवी की पैरवी के बाद महिला के ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सिमरन है, ये कल मेरे पास आई थी। इसने आके अपनी जो बात बताई है कि इसको लगातार ससुराल में 3 साल हो गए शादी को प्रताड़ित किया जाता था। इसकी सास, नंदे, पति ये लोग मिलके कभी इसके हाथ की नस को काटते थे, कभी इसको तेज़ाब से जलाने की धमकी देते थे, क्योंकि इसका पति दहेज की मांग भी ससुराल वाले लगातार कर रहे थे। और पति किसी लड़की से फ़ोन पे भी बात करता था, तो इस चीज़ का ये विरोध करती थी। उसी चीज़ को लेके अभी 4-5 दिन पहले ये राज़ी खुशी अपने मैके में आई हुई थी लड़की। मैके में आने के बाद इसने कई दिन के बाद पूछा कि भाई मुझे घर जाना है, आप लेने आ जाओ। तो उसने कहा ठीक है, मदर आ रही है लेने और तुम तैयार रहना। ये बुर्का उर्का ओढ़ के रेडी रही, लेकिन उसकी मदर नहीं आई। फ़िलहाल पति 1 घंटे बाद अपनी ससुराल पहुंचता है लड़की के मैके में, और बाहर से ही उसके तायाजाद भाई को एक पर्चा दिया, जो कि तायाजाद भाई पढ़ा लिखा नहीं था। तो पर्चा देने के बाद बोला कि ये दवा का पर्चा है, ये सिमरन को दे देना। तो उसने पर्चा ले लिया और ले जाके सिमरन को दे दिया। और जब सिमरन को ले जाके दिया तो पता चला कि वो पर्चा जो था वो दवा का नहीं था, बल्कि वो ये पर्चा था जिसमें उसके पति ने लिखित में नाम लेके सिमरन को तलाक दी, 3 बार तलाक। जबकि कानून बन चुका है 3 तलाक पे, उसके बावजूद भी लगातार ये घटनाएं सामने आ रही हैं। क्या आपके पति ने किस समय आपको तलाक दिया, क्या दिक्कत? और लड़की से बात करते थे, ये कह रहे थे कि मैं तुझे तलाक दूंगा। पहले से ही कहते हैं 3 साल पहले से कि मैं तुझे तलाक दूँ, मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो मैं कभी अपने घर पे आन के कभी किसी से नहीं कहती थी। तो यही कहते मैं तुझे छोड़ दूंगा, कि तू पैसे ला के दे के। जेकर काम करते नहीं थे, अब टेम्पू चलाने लगे हैं, अब थोड़े दिन से काम नहीं करते, ऐसी फालतू डोलते थे। तो कह रहा मैं तुझे तलाक दूंगा। और उससे बात करते, फिर मैं घर पे आई थी अपने पापा के साथ, अच्छी खासी आई, कोई बात नहीं थी। तो कह रहा मैं तुझे तलाक ही दे दूंगा। फ़ोन पे भी कहा और ये पर्चा भी भेज दिया मैंने तलाक का। मेरे ताए के लड़के के साथ हाथ भेजा था, उन्हें आया था घर तक, मगर वो घर में नहीं आया, लड़के को दे गया था, भैया को, मेरे ताई के लड़के को। और मुझे मारने की भी कोशिश करता, तेज़ाब भी डाल दिया था मेरे ऊपर। तो मेरे पापा ने फ़ोन किया तो उन्होंने तेज़ाब नहीं डाला, मेरा हाथ भी काटने की कोशिश की। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।